नमस्ते, मेरा नाम सुषमा है। पिछले हफ्ते मैंने आपको बताया था पंचम क्रिया के बारे में। आज मैं आपको बताऊंगी पैरों की सूक्ष्म क्रिया। जो सूक्ष्म क्रिया हमारी चल रही है उसमें मैंने आपको हाथों की सूक्ष्म क्रिया बताई थी, पैरों की बताई थी। अभी हम इसमें जो कुछ दो सूक्ष्म क्रिया मैं आपको बता रही हूँ वो स्पेशल है। स्पेशल इसीलिए है कि ये सूक्ष्म क्रिया में आपके कमर को पूरी तरह से घुमाव मिलेगा। दूसरी सूक्ष्म क्रिया में आपकी जो रीढ़ की हड्डी है, तो ये एक ही ऐसी क्रिया है, उसको उष्ट क्रिया कहते हैं। उष्ट मतलब ऊंट, कैमल। तो इसको इंग्लिश में कैमल राइडिंग भी कहते हैं। जैसे हम कैमल पे चढ़ते हैं तो जो हमें महसूस होता है ऊपर नीचे, वो इसमें पता चलेगा। और रीढ़ की हड्डी में जो सांधे हैं, मणके हैं, उसको अच्छी तरह से मालिश मिल जाती है। तो पहले हम उष्ट्रासन करते हैं। उष्ट्रासन में आपको करना क्या है, पहले तो आप पलाटी मार के बैठ सकते हो तो वैसे बैठिए सुखासन में। अगर आप पद्मासन में बैठ सकते हो तो पद्मासन अच्छा रहेगा। दोनों हाथों को घुटनों पे रखना है और अपनी जो गर्दन है, चीन है, उसको नीचे लेके जाना है। आप देखिए, नीचे लेके जाएंगे 1 और फिर धीरे धीरे पीछे होते हुए ऊपर आना है 1। तो आप देख सकते हैं कि इसमें जो रीढ़ की हड्डी है उसका हमारा शेप ऐसे नीचे जाता है, फिर ऊपर आता है, जैसे हम ऊंट की सवारी कर रहे हैं, इसीलिए इसको कैमल राइडिंग भी कहते हैं। फिर से दिखाती हूँ। हम पहले गर्दन को नीचे लेके जाएंगे, चीन को नीचे लेके जाएंगे, सर झुकाएंगे और फिर धीरे धीरे इस तरह से ऊपर आएंगे। ऐसे हमें 5 आवर्तन करने हैं। अभी रिवर्स डायरेक्शन में करेंगे। जैसे अभी मैं आगे से पीछे जा रही थी, अभी मैं पीछे से आगे जाऊंगी। अब देखिए, पहले चीन को दाढ़ी में फंसाइए और फिर नीचे झुकिए, फिर ऊपर आइए इस तरह से 2 3। तो ऐसे हम 5 आवर्तन सीधे और 5 आवर्तन उल्टे करेंगे। ये उष्ट्रासन। दूसरा है कटी चलन। कटी मतलब कमर। तो इसमें कमर को ट्विस्ट करते हैं और गोलाकार घुमाते हैं। देख लीजिए, पहले आपको क्या करना है, हाथों को घुटने पे रखना है, लेफ्ट साइड पे कमर को ट्विस्ट करना है, ठीक है। फिर पहले कमर को ट्विस्ट करके पोजीशन लीजिए, फिर धीरे धीरे नीचे झुकना है और दाढ़ी को, हाथ की कोहनी नीचे जमीन पे लगेगी और जो आपकी चीन है वो हाथ को लगेगी घुटनों के यहाँ पे। फिर घुमा के, गोलाकार घुमा के उसको दूसरे घुटने की तरफ लाना है और फिर ऊपर आना है। ये 1 सेकेंड। फिर से आपको क्या करना है, लेफ्ट साइड कमर को ट्विस्ट करना है, कोहनी को जमीन को टच करना है, चीन को एक घुटने से दूसरी घुटने की तरफ घुमा के, ये 2। ऐसे आपको 5 आवर्तन लेने हैं। अभी दूसरे डायरेक्शन में भी, रिवर्स डायरेक्शन में भी यही करना है। राइट साइड में घुमाना है खुद को, कमर को, फिर गर्दन को घुमाना है, चीन को, हाथ जो है कोहनी वो जमीन पे लगेगी, चीन जो है घुटनों को लगेगा और फिर दूसरे घुटनों की तरफ घूमते हुए फिर ऊपर आना है 1। फिर से राइट साइड कमर ट्विस्ट करेंगे, कोहनी जमीन को, चीन एक घुटने को लगाते हुए गोलाकार घुमाते हुए दूसरे घुटनों की तरफ, और ये 2 3। तो इसे कटी चलन कहते हैं। तो जो साधक नए हैं उन्हें ये जरूर करना चाहिए और इससे आपका योगा का बेस बन जाएगा। आपकी बॉडी आप दूसरे आसन सिद्ध करने के लिए तैयार हो जाएगी। अभी मैं आपको बताऊंगी खड़े होके करने वाली क्रिया। तो चलिए हम खड़े हो जाते हैं। जब भी हम सूक्ष्म क्रियाएं या योगासन का शुरुआत करते हैं तो प्रार्थना के बाद हमें थोड़ा बॉडी को वार्म अप करना चाहिए। तो वार्म अप के लिए हम करेंगे जॉगिंग। जॉगिंग करते वक्त आपको ध्यान रखना है कि एकदम से स्पीड नहीं बढ़ाना है। पहले जैसे आप स्लो धीरे धीरे वॉक कर रहे हो, फिर फास्ट वॉक कर रहे हो और फिर बाद में दौड़ रहे हैं। तो इस तरह से हम 2 मिनट तक जॉगिंग करेंगे। तो जॉगिंग करते वक्त आप दूसरा भी एक ध्यान रखें कि जो आपके घुटने हैं वो आगे की तरफ रहेंगे और जो आपकी उंगलियां हैं ऐसे रहेंगी, ठीक है। तो हम जॉगिंग शुरू करते हैं।
पहले हम स्लो वॉकिंग करेंगे। तो स्टार्ट, धीरे धीरे स्लो वॉकिंग, फिर हम फास्ट वॉकिंग करेंगे और फिर उसके बाद आपको घुटनों को आगे लेना है। इस तरह से आपको 2 मिनट तक करना है। अगर दोनों हाथ आप ऐसे रख सकते हो, आपको लेवल चेक करनी है कि आपका हाथ कहाँ तक जा रहा है। जैसे कि तो यहाँ तक गया, फिर आप थोड़ा ऊपर और कितना ले सकते हो उतना आप ले सकते हो, वहां आपके घुटने टच होने चाहिए, लेकिन फास्ट स्पीड में। स्टॉप करते वक्त फिर से हमें क्या करना है, स्पीड को स्लो करना है। फिर स्लो वॉकिंग एंड देन स्टॉप। स्टॉप होने के बाद दोनों पैरों में 1 फीट जितना अंतर लेंगे और हाथों को इस तरह से बांधेंगे और आंखें बंद करेंगे और सांसों पे ध्यान देंगे। रिलैक्स। जब तक आपके सांसों की गति नॉर्मल ना हो जाए, आपको रिलैक्स पोजीशन में खड़े रहना है। तो इससे क्या होता है कि बॉडी का वार्म अप हो जाता है। अभी दूसरा, दोनों पैरों में 1 फीट जितना अंतर लेना है। सांस लेते वक्त आपके हाथ भी ऊपर जाएंगे, तो सांस लेते वक्त धीरे धीरे हाथ भी ऊपर जाएंगे। 1 2, सांस छोड़ते वक्त नीचे। 1 2 1 2। ऐसे हम 5 आवर्तन करेंगे। अभी हम सूक्ष्म जो पैरों की क्रिया है वो करेंगे। ये हमने वार्म अप कर लिया और फिर रिलैक्स हो गए। फर्स्ट सूक्ष्म क्रिया में आपको पैरों में 3 फीट जितना अंतर लेना है और हाथों को समांतर लाइन में रखना है। नाउ अभी हम लेफ्ट साइड टर्न लेंगे, तभी राइट हैंड जो है चेस्ट पे आएगा। देखिए 1, कमर भी ट्विस्ट होगा लेफ्ट साइड और गर्दन भी वहां जाएगी जहां पे आपका लेफ्ट हैंड जा रहा है। 1, इस तरह से हाथ सीधे। 1 2, 1 लेफ्ट 2 राइट, 1 लेफ्ट 2 राइट। ये हो गई पहली। इसके हम 5 या फिर 10 आवर्तन भी कर सकते हैं। सेकंड है जिसमें फिर से हाथों में 2-2.5 फीट जितना अंतर, हाथ सीधे। अभी हमें नीचे झुकना है। देखिए इस तरह से। अभी राइट हैंड से लेफ्ट हैंड का अंगूठा पकड़ेंगे, ये देखिए, और दूसरा जो हाथ है वहां नजर होगी। ये 1 2 में राइट अंगूठा पकड़ना है और राइट हैंड ऊपर रहेगा और नजर आकाश की तरफ, वो हाथ के ऊपर। 1 and 2, 1 and 2। तो ये हो गई दूसरी क्रिया। तीसरी क्रिया में फिर से डिस्टेंस लेना है दोनों पैरों में, हाथ ऐसे करने हैं। पैरों में अंतर लेंगे 3 फीट जितना। अभी हम स्प्रिंग मूवमेंट करेंगे। उसके पहले हम सांस लेते हुए हाथों को ऊपर करेंगे। 1 and 2 में हाथ के पंजे यहाँ पे होंगे। 3 and 4 में यहाँ जितना झुक सकते हो
लेकिन देखना कि आपके दोनों घुटने जो वो बेंड नहीं होने चाहिए। ठीक है, मैं फिर से दिखा रही हूँ। सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। 1 2 3 and 4। 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 इसमें स्प्रिंग मूवमेंट भी होती है। इसको दोनों उंगलियों को फंसाना है हाथ में और इस तरह से नीचे झुकेंगे, दोनों उंगलियों को फंसाएंगे और ऐसे स्प्रिंग मूवमेंट देंगे। ठीक है, अभी हम करेंगे अर्धचंद्रासन। अर्धचंद्रासन में क्या करना है आपको, इस तरह से कमर पे हाथ रखना है। लेफ्ट हाथ, राइट हैंड अप रहेगा और जिस तरफ कमर पे हाथ रखा है उसी तरफ आपको बेंड होना है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। 1 पोजीशन लेंगे 1 को, 2 को बेंड होना है, कमर से बेंड होना है, यहां से नीचे का जो बॉडी है वो स्थिर रहेगा। 1 फिर पोजीशन 1 and 2 राइट साइड। 1 and 2। 1 and 2। इसे अर्धचंद्रासन कहते हैं। दूसरा है जिसमें हमें कमर के नीचे जो अपने हिप से उसके ऊपर यहाँ पे हाथ रखना है, तो दोनों कमर के ऊपर लेकिन हिप के ऊपर और बेंड होना है। तो चलिए हम करते हैं। हाथों का पोजीशन मैंने आपको बताया, इस तरह से रखना है, दोनों पंजे जुड़े हुए होंगे और हम पीछे बेंड हो जाएंगे। अभी 1 and 2। 2 में जब भी आप झुक रहे हैं तो एकदम से पूरा नहीं झुकना है। फिर से देखिए, हाथों का पोजीशन तो आपको समझ में आया। 1 and 2, बस इतना ही झुकना है आपको। 1 and 2। नेक्स्ट नी रोटेशन। इसमें क्या करना है, दोनों नी को पहले पंजों को जोड़ना है, दोनों नी के ऊपर हाथ रहेंगे, नी थोड़ा बेंड करेंगे और फिर हम नी को रोटेट करेंगे। सो पहले मैं लेफ्ट साइड से रोटेशन करना स्टार्ट करती हूँ। 1 2 3 4 and 5। अभी रिवर्स डायरेक्शन में उल्टा 1 2 3 and 4। तो इस तरह से 5-5 आवर्तन हम ये लेंगे। अभी मैं आपको स्ट्रेचिंग दिखाती हूँ। इसमें पैरों में 3-3.5 फीट जितना आप अंतर ले सकते हो उतना लेना है। अब दोनों पैरों का पोजीशन देख लीजिए, स्ट्रेट है इस तरह से पंजे। अभी हाथों को लेफ्ट साइड का पहले नंबर से मैं आपको काउंटिंग से बताऊंगी। 1 में ये जो लेफ्ट पैर है इस तरह से रखना है सीधा, और ये पैर जो राइट है वो ऐसा ही रहेगा। 1। फिर 2 में हमें बेंड होना है 2, लेकिन आपको देखना है कि ये घुटना जो है ये 90 डिग्री तक ही होना चाहिए, एकदम से यू ऐसा नहीं होना चाहिए। तो 2 में ये जो पीछे का पैर है वो नीचे लगेगा, तो उसका घुटना इस तरह से लग जाएगा, और ये जो हाथ है राइट हैंड यहाँ रहेगा, लेफ्ट हैंड यहाँ। तो आपको क्या करना है, जब भी आप झुकते हो तभी इस हाथ का घुटने का आप हाथों से सपोर्ट ले रहे हो और इससे भी सपोर्ट ले रहे हो, और फिर यहाँ पे हाथ रख के फिर पीछे झुकना है। उठते वक्त भी इसका सपोर्ट लेंगे और धीरे धीरे उठेंगे, फिर वापस से ये पंजा सीधा करेंगे। तो इस तरह से करना। इससे क्या होगा कि आगे के जो आसन है पद्मासन वगैरह वो करने में आसानी रहेगी, और थाइज में जो ज्यादा चर्बी है वो भी कम होने में मदद हो जाएगी। फिर से देखते हैं लेफ्ट साइड। 1 2 3 3 2 and
1, राइट साइड 1, 2, 3, 2 and 1। तो इस तरह से जितना ज्यादा स्ट्रेचिंग आप करोगे उतना बहुत अच्छा रहेगा। तो ऐसे आप 5 बार 10 बार जितना आपसे हो सके आप कर सकते हो। तो ये रही हमारे सब पैरों की सूक्ष्म क्रिया। आज मैंने आपको बताया उष्टासन के बारे में और कटी चलान के बारे में और पैरों की स्ट्रेचिंग, नी बेंडिंग, नी रोटेशन। नी बेंडिंग में एक और एक्सरसाइज है, जैसे कि वो भी आप कर सकते हो। पैरों को जोड़ना है और लेफ्ट जो नी है उसे बेंड करना है इस तरह से। 1, 2, हाथों को इस तरह से उंगलियां फंसा देनी है। 3, 1 and 2, 1, 2। ये आपको याद होगा, ये हाँ बैठे बैठे भी हमने कवर किया था पैरों की सूक्ष्म क्रिया में। ये खड़े होके भी करते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आप इसे घर पे कर रहे हो। और फिर हम मिलेंगे नए एपिसोड में, उसमें मैं आपको बताऊंगी कुछ और क्रियाएं और आसनों के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद, हरिओम। और आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इसे शेयर भी कीजिए ताकि दूसरे लोगों को भी इसका लाभ मिले। धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। आप नए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बाजू में बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरे नए आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। धन्यवाद।